हेलो फ्रेंड। आज हम लोग चार्टर्ड एक्ट का जो आखिरी एक्ट जो आया चार्टर्ड का, वो 1853 के एक्ट को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जैसा हम लोग हमेशा लिख लेते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब इस समय तक बहुत सारे चीज़ों में बदलाव आ चुकी थी। अब देखते हैं कि इस चार्टर्ड एक्ट के थ्रू क्या क्या हुआ। सबसे पहली चीज तो ये लास्ट एक्ट था इस सीरीज का। चार्टर्ड वाला जो सीरीज था उसका लास्ट एक्ट था। ठीक है, तो ये लिखें, लास्ट एक्ट इन सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। और एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क एक्ट था ये। इसमें पहली बार क्या किया कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो था गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, उसको पूरी तरह से सेपरेट कर दिया। इससे पहले 1833 में हमने देखा सेपरेट करने की कोशिश की गई, कुछ हद तक सेपरेट किया गया था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल की, उसको अलग कर दिया गया। और क्या सुधार किए गए, ऐड किया गया 6 नए मेंबर को, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिलर बोला गया और द काउंसिल बोला गया। और बनाया सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, द काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिलर बोला गया। और इसे हम लोग इंडियन लेजिस्लेटिव या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करने लगी। जैसा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से काम चल रहा था, उस तरह से मिनी पार्लियामेंट के रूप में ये काम करना शुरू कर दिया इस चीज़ ने। लेजिस्लेशन जो था इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आता था, लेकिन कि लेजिस्लेशन को पहली बार स्पेशल फंक्शन के रूप में ट्रीट किया गया, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रोसेस के थ्रू लेजिस्लेट करेगी और अपना जो भी है वो कानून बनाएगी। फर्स्ट टाइम सेपरेटेड फर्स्ट टाइम सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, 6 नए मेंबर को ऐड किया गया। एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स। और इनको क्या बोला गया, इन्हें बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। काउंसिलर्स बोला गया। और क्या बोला गया, द काउंसिल। और ये जो अलग से एक सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, इसे और क्या बोला गया, इंडियन लेजिस्लेटिव या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे क्या बोला गया, और इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया। और ये इसका काम क्या होता था, दिस फंक्शन हैज मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करने लगी है। जो बॉडी इसने तैयार किया, किस तरह की, हम लोग आगे देख रहे हैं अभी किस तरह से। एडॉप्टिंग सेम प्रोसीजर एज ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक, लेजिस्लेटिव फंक्शन को क्या और क्या किया गया कि स्पेशल फंक्शन के रूप में ट्रीट करने लगा। इससे पहले स्पेशल नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही
legislation for first time treated as special function of गवर्नमेंट। इसके लिए क्या था? रिक्वायर स्पेशल मशीनरी। एंड स्पेशल प्रोसेस की शुरुआत की गई। यहाँ पर और क्या हुआ? लॉ मेंबर जो है ये इससे पहले फुल मेंबर नहीं हुआ करते थे। इसी एक्ट के थ्रू क्या हुआ? लॉ मेंबर्स बिकेम फुल मेंबर। लॉ मेंबर बिकेम फुल मेंबर विथ, इससे पहले इनको राइट नहीं था वोट देने का, विथ राइट टू वोट। अब ये वोट भी कर सकते थे, राइट टू वोट। और इससे पहले 1833 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था जिस प्रोविज़न को सिविल सर्वेंट को सेलेक्ट करने के कंपटीशन को, यहाँ पर उस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट में, ओपन कर दिया गया। ओपन कंपटीशन was introduced for selection and recruitment of सिविल सर्वेंट। इस चीज़ को 1833 में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन यहाँ से पे ऐड कर लिया गया। और इसी से क्या किया गया कि कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस को इंडियन के लिए भी ओपन कर दिया गया। क्या हुआ? कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज वाज थ्रोन ओपन टू इंडियन ऑल्सो। इसी से रिलेटेड मैकॉले कमेटी का गठन किया गया 1854 में। ठीक है, अकॉर्डिंगली मैकॉले कमेटी का गठन किया गया। किस चीज के लिए? ये कमेटी था कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, 1854 में बनाया गया। अब हम लोग इसी में थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि मिनी पार्लियामेंट जो है वो किस तरह से काम कर रहा था। ठीक है, तो मिनी पार्लियामेंट जो बनाया गया वो किस तरह से कैसे फंक्शन कर रहा था, कौन कौन से लोग थे, देखते हैं। मिनी पार्लियामेंट ठीक है। जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो पहले से ही होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें टोटल कितने मेंबर होते थे? 6 होते थे। ठीक है, कौन कौन से होते थे ये भी हम लोग देखते हैं। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी पहले से ही। अब इसमें एक नया लेजिस्लेटिव काउंसिलर को ऐड किया गया। ठीक है, जो 6 मेंबर एक्स्ट्रा ऐड किए गए।
लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, ठीक है। 6 मेंबर ऐड किए गए। इसे हम लोग, इस लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को और क्या क्या बोला जाता है? इसे और बोला जाता है, एक तो बोला जाता है इसे इंडियन काउंसिल के नाम से भी जाना गया इसे। दूसरा जाना गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से, ठीक है। अब ये टोटल 6 मेंबर होते थे। कितने? 6 मेंबर यहाँ भी और 6 मेंबर यहाँ भी। ये जो एडिशनल 6 मेंबर ऐड किए गए, ये बाद में ऐड किए गए, इसी एक्ट के थ्रू 1853 के एक्ट के थ्रू ऐड किए गए। और ये जो 6 मेंबर है ये तो पहले से ही रहते थे। इस 6 मेंबर में कौन कौन लोग थे? सबसे पहले तो पता है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था। दूसरा मेंबर होता था कमांडर इन चीफ होता था, कमांडर इन चीफ होता था। उसके बाद जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि 1833 में एक काउंसिल के मेंबर को बढ़ा दिया गया था, 3 से 4 किया गया था, तो 4 हो गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, ठीक है। 4, जिसमें एक लॉ मेंबर भी थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स। तो ये टोटल हो गए 6, ठीक है। ये 6 हो गए। अब इन 6 में कौन कौन से लोग थे? तो इसमें सबसे पहला मेंबर हो गया चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि कलकत्ता में था, ठीक है। दूसरा मेंबर हो गया इसमें अदर रेगुलर जस्टिस, जो भी जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और और 4 जो अलग मेंबर हुए वो कौन थे? इन्हें लिया गया मेंबर फ्रॉम लोकल प्रोविंसेस। लोकल प्रोविंसेस से इन 4 मेंबर को लिया गया। कहाँ कहाँ से लिया गया? एक तो मद्रास से लिया गया, दूसरा बॉम्बे से लिया गया, तीसरा बंगाल से लिया गया, और चौथा जो है आगरा से लिया गया, ठीक है। इस एक्ट को देख सकते हैं आप, तो इससे ऐसा लग रहा है कि इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हर एरिया से एक एक मेंबर को लिया गया लोकल स्टेशन, ठीक। तो 6 इधर हो गए और 6 ये हो गए। ये जो 6 मेंबर मिलाकर टोटल 12 मेंबर हो गए, ये टोटल मिनी पार्लियामेंट की तरह अब काम करने लगे थे, ठीक है। लॉ बनाने का इनका काम, ये टोटल मिला के मिनी पार्लियामेंट की तरह अब काम करना शुरू कर चुके थे। और क्या किया गया कि कंपनी के रूल को क्या किया गया, अलाउ किया गया कि इंडियन टेरिटरी जो है उसका पोजीशन अपने कंट्रोल में रखे, रिटेन पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी। और क्रिएट किया गया नया प्रोविंसेस इन इंडिया एज अ ट्रस्ट फॉर ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट के रूप में। बट लेकिन इस एक्ट में कंपनी के पीरियड को कि और कितने साल तक इसे एक्सटेंड किया जाएगा, इसको बढ़ाया नहीं गया। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन शो कर रहा था कि कंपनी रूल को कभी भी अ, हटाया जा सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। एक्सटेंडेड कंपनी रूल, एंड कब तक के लिए किया गया ये नहीं बताया गया। पहले तो 20-20 साल के लिए हो रहा था।
and allow it to retain possession of Indian territories। और नया प्रोविंस भी बनाया गया, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन इंडिया एज ट्रस्ट फॉर ब्रिटिश क्राउन। और क्या किया गया, इसमें बताया नहीं गया कि कितने समय के लिए इसके टर्म को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो जिससे साफ क्लियर पता चल रहा था कि कभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी को यहाँ से पूरी तरह से हटा सकती है, क्लियर इंडिकेशन शो हो रहा था। एक और चीज़ हुआ इस एक्ट के थ्रू, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिनका नंबर 24 था उनको घटाकर 18 कर दिया गया, और इस 18 मेंबर में से 6 मेंबर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही थी। पहले शेयर होल्डर खुद ही इस मेंबर को अपॉइंट करते थे, लेकिन अब यहाँ पे एक तो किया गया क्या कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर was reduced to 24 to 24 से 18 कर दिया गया, 24 से 18। और अब इसमें से एंड 6 मेंबर जो होंगे 18 में से मेंबर was nominated by ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें से 6 मेंबर को नॉमिनेट करेगी, तो कितने हो गए 12 + 6, 12 शेयर होल्डर जो होंगे वो नॉमिनेट करेंगे और 6 ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, तो टोटल अब 18 मेंबर हो गए। ये कुछ प्रोविजंस थे 1853 के चार्टर्ड एक्ट से रिलेटेड। बाकी आगे की चीज़ जो भी आगे एक्ट आया 1857 में जो विद्रोह हुआ उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।